हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी मानवा स्टार्ट होती है और हमें बताते हैं जो एल्डन स्प्रिंग है वो सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए है कि वो एक मेडिसिनल हॉट स्प्रिंग है जिससे हर तरीके की बीमारी और इंजरीज ठीक कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कूपर फैमिली अपनी सारी कॉन्क्यूबाइन को रखती है। और इस मोमेंट पर सेल को पता चल गया था कि जो उसका असली फेट है वो यहाँ पे इंतजार कर रहा है। और फिर एमसी सामने की तरफ देखता है और बोलता है तो ये सारे के सारे सॉर्ड डीमन के खाने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और फिर अचानक से वो उसके सामने जाता है और एमसी देखता है उसकी तरफ और फिर वो बोलता है ये खुशबू तो ऐसे रैंक के टैलेंट की है। और फिर एमसी फटाक से पीछे को हटता है और फिर मन में बोलता है आखिर इसको कैसे पता चला। और फिर ये बोलता है क्या तुम वही बच्चे तो नहीं हो एलियन के ऊपर। उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो पैदा हुआ है ऐसे रैंक के टैलेंट के साथ, लेकिन तुम दिखने में उससे कंपेयर में लगते ही नहीं हो। और फिर बहुत स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है। ओह, तो मुझे गेस करने दो, कहीं तुम वो बास्टर्ड बच्चे तो नहीं हो जो इनहेरिटेंस को लेने आया है। और फिर वो उसके ऊपर हमला करता है और एमसी अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। और फिर एमसी से बोलता है मैं तुम्हें वो इतनी आसानी से नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं हराते। और फिर एमसी बोलता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। और फिर वो ब्लड डीमन बोलता है जैसा सोचा था, मेरे कूपर डिसेंडेंट से तुम काफी क्रेजी हो। और वो उसके ऊपर हमला करता है। और फिर हम देखते हैं एमसी अपने कदम पीछे करता है। तभी वो लोग बहुत फास्ट लड़ाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एमसी की छाती में उसने हमला कर दिया होता है। और फिर वो उसके पास आके बोलता है लेकिन तब भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो बच्चे। और फिर वो देखता है हाँ। और फिर हम देखते हैं एमसी का घाव हील हो रहा होता है। और फिर ये बोलता है क्या ग्रिफिन की ब्लेसिंग, मैंने नहीं सोचा था कि वो बेवकूफ चिड़िया तुम्हें एक्नोलेज करेगी। और इसी के बारे में बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है जब से मैंने वो उस ग्रिफिन को देखा है। और फिर एमसी मन में बोल रहा होता है ब्लेड ने बहुत ज्यादा अमाउंट में अपनी पावर को सेक्रीफाइस करा था इसकी सोल को सील करने के लिए, जिससे कि उसे इनहेरिटेंस मिल जाए। अभी जो मेरी करंट एबिलिटी है यहाँ पर अभी भी कुछ आशा बाकी है। और फिर हम देखते हैं उसके पास एक बड़ा सा क्रॉस बन जाता है। और फिर देखता है ये। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक एरो घुस जाता है और वो उस क्रॉस में टंग जाता है और बहुत तेज चिल्ला रहा होता है मैजिक रेजिस्टेंस ब्लड फॉर्मेशन, ये कैसे हो सकता है। और फिर एमसी बोलता है तुम बहुत ज्यादा लंबे समय से मर चुके हो और इसलिए तुम्हें ये नहीं पता कि इन 100 सालों में क्या क्या हुआ है। एम्पायर ने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर चुकी है और ऐसी टेक्निक को बनाया है जिससे कि ब्लड मैजिक से डील कर सकें। अभी इस समय सिर्फ मुझे ये करना है कि जो तुम्हारा दिल है वो मुझे लेना है और मैं फोर्सफुली रिसीव कर लूंगा इनहेरिटेंस को। और फिर चिल्ला रहा होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार उसके पास आ चुकी होती है और ये मुस्कुराने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो क्रॉस में से अपने आप को छुड़ा लेता है और एमसी के पास आके बोलता है नहीं मुझे तो डर लग रहा है। और फिर एमसी हैरान हो जाता है क्या। और फिर एमसी की तरफ उंगली करके बहुत ही तेज हंसने लगता है इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लंबा समय हो गया जब से मैंने एक छोटे चूहे के साथ खेला है, लेकिन जो गेम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब मैं और ज्यादा नहीं खेलूंगा। तुम सच में पोजेस करते हो कुछ एबिलिटी और टैलेंट्स को, लेकिन बस ये है कि इतना काफी नहीं है मेरी शॉर्ट टेक्निक को इनहेरिट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं एमसी उनसे लड़ रहा होता है और फिर मन में बोलता है ब्लड को यूज करके ब्लड स्पिरिट को कंट्रोल करना इतनी पावरफुल ताकत। और फिर हम देखते हैं एक ब्लड स्पिरिट एमसी के पीछे हमला करती है और एमसी को इससे बहुत दर्द होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी उनसे लगातार लड़ रहा होता है। इन लोगों के अटैक तो सिर्फ एक ही जगह पे फोकस है। और फिर हम देखते हैं एमसी यूज करता है होली स्वॉर्ड प्रोटेक्शन और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन डोमेन बना लेता है। मैं ये स्वॉर्ड को यूज करूंगा परस्यूस की इस मैजिक को रजिस्ट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं अपनी उंगली को उस डोमेन के पास लेके आता है और बोलता है ये यूजलेस है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने जो होली स्वॉर्ड से डोमेन बनाया था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और तभी वो एमसी की गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है और उससे बोलता है तुम्हें तो ये पता होना चाहिए था जब बिल्ली चूहे के साथ खेलना बंद कर देती है तो इसका मतलब जो चूहा है वो उसका खाना बन चुका है। मैंने ठीक कहा। और फिर एमसी मन में बोलता है जो मेरा ब्लड और माना है वो मेरे अंदर से पूरी तरीके से सोख लिए जा रहे हैं। और फिर ये बोलता है तुम्हारा जो हो रहा है वो तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा है एक कंक्यूबाइन का टेस्ट जिसको मैंने लास्ट बार खाया था और ये शायद इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारी मदर हो। और फिर एमसी हैरान होकर बोलता है मन में मदर। और फिर हम देखते हैं अपना बड़ा सा मुंह खोल के एमसी को खाने वाला होता है और बोलता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, चलो उसके बच्चे का टेस्ट देखता हूँ कैसा आएगा। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक चीज टूटती है और हर जगह खून ही खून होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है और फिर एमसी की मदर उसको सुला रही होती है जल्दी सो जाओ मेरे डियर बेबी, तुम्हारी मदर तुम्हें आराम से झुला रही है। और फिर हम देखते हैं एमसी आता है फूल लेके मदर ये लो आपके लिए। और वो भागते वहीं पे गिर जाता है और उसके फूल टूट के गिर रहा होता है। और फिर वो बोलती है सेल मुझे माफ करना, मोम अभी यहाँ से जा रही है। और एमसी अपनी मोम को बुला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एक जन उसको पत्थर मारता है और बोलता है तुम्हारी मदर ने तो तुम्हें छोड़ दिया, तुम कुत्ते कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो मॉन्स्टर हो और तुम तो कचरे हो। और फिर हम देखते हो अपने कान ढकता है और बोल रहा होता है नहीं मदर ने पक्का मुझे इसे फेंका नहीं है। और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं और वो उसे खाने वाला होता है। और फिर अचानक से एमसी के अंदर एक रोशनी आती है तो ऐसी बात है तो वो तुम हो जिसने मेरी मदर को मारा है। और वो उसकी छाती में अपनी तलवार घुसा देता है और तलवार से इसके आसपास बहुत सारा ब्लड आने लगता है। और फिर हम देखते हैं उसके चारों ओर ब्लड ही ब्लड हो जाता है और वो मोस्टर बहुत तेज चिल्लाता है। और फिर मन में बोलता है ये तो एक ब्लड फिस्ट है, आखिर एक बच्चे को कैसे पता मेरे ब्लड मैजिक के बारे में। और वो अपनी पावर को यूज करके एमसी को दूर फेंक देता है। और फिर मन में बोलता है
तुम बच्चे, तुम अपने खून को जलाने के लिए तैयार हो गए सिर्फ मुझे मारने के लिए। मैंने अपनी बहुत सारी ताकत का यूज कर दिया है ब्लड स्पिरिट को रिलीज करने में। मुझे और औरतों को खाना होगा अपनी ताकत वापस लाने के लिए। और फिर हम देखते हुए एक जन को खा रहा होता है और फिर हमसे बोलता है क्या वो डिलीशियस था। और फिर उसके ऊपर तलवार लाके बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मेरी मदर डिलीशियस थी। और फिर हम देखते हैं उसे मारने के बाद उसे अपनी मदर दिखाई देती है और वो बोलती है सेल। और फिर हमसे दिखता है मदर। और फिर हम देखते हैं एमसी ने अपनी तलवार उसके सर के आर पार कर दी होती है और अपनी तलवार को निकाल देता है और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। और फिर एमसी की तरफ देख के मन में बोलता है ये बच्चा तो पागल हो चुका है, मुझे और ज्यादा कंक्यूबाइन को खाना होगा, नहीं तो मैं डर रहा हूँ कि मैं। और तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे से एक तलवार आती है और एमसी उसकी पीठ में तलवार घुसा देता है और हंसते हुए उसको देखता है। और फिर ये बोलता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को पोजेस करके मैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट बन जाऊंगा और मैं बढ़ा दूंगा। और तभी एमसी उसकी बात काट के बोलता है तुम इसके लिए वर्दी नहीं हो। और फिर हम देखते हैं वहीं के भी फट जाता है और हर जगह खून ही खून गिरता है। और फिर हमें बताते हैं जो स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरिटेंस है वो बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो जाएगी। इसको ऑब्जॉर्व करने के बाद मैं तो ऑलमोस्ट भूल चुका था कि मैं बिना मदर का हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। और जितनी भी वो सब चीजें थी वो सारे के सारे मेरे बेकार से डिल्यूजन थे, मैं एक बेकार सा मॉन्स्टर हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी मदर की परछाई दिखाते हैं और वो बोलती है नहीं तुम मॉन्स्टर नहीं हो, हमेशा से मॉम तुम्हारे साथ थी। और फिर पीछे से आवाज आती है सेल। और एमसी पीछे की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आ जाती है और बोलती है सेल क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हारे ऊपर ऐसे खून क्यों लगा है, क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी है, चलो मुझे हील करने दो। और फिर हम देखते हैं उसे हील कर रही होती है और एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर मन में बोलता है मेरी पिछली जिंदगी में एंड्रिया का भी सेम हाल हुआ था जिससे सारी कॉन्क्यूबाइन का हुआ था। और एमसी उसे गले लगा लेता है और ये बोलती है सेल। और फिर एमसी मन में बोलता है अब इस लाइफ में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि किसी भी तरीके की ट्रेजेडी फिर से रिपीट हो। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।